भेड़ियों के झुंड ने ध्रुव को सुजाता से छीन लिया था। वो ध्रुव को लेकर भागने लगे थे। सुजाता चीखते और गुर्राते हुए उनके पीछे भागी तो पीछे कुत्तों के झुंड ने टोकरी पर हमला कर दिया। छोड़ दियो उसे, मैं बोलची छोड़ दियो उसे। सुजाता के पैर गायब थे और वो हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। भेड़िए ध्रुव को किसी बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे। मेरे बच्चे को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। इधर भेड़िए ध्रुव को उठाकर ले जा चुके थे। सुजाता उनके पीछे भागी, जिसका फायदा उठाकर गीता ने उस टोकरी में आग लगा दी। देखते ही देखते वो टोकरी चिता के समान जल उठी। कुछ ही समय में वहां राख के सिवाय कुछ नहीं बचा। ध्रुव को ढूंढते हुए सुजाता की चीखने और गुर्राने की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आया। ध्रुव का पीछा छोड़कर सुजाता जल्दी से वापस मुड़ गई। सुजाता लौटकर टोकरी के पास आई, तब उसे वहां टोकरी की जगह सिर्फ राख मिली। सुजाता को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके बच्चे के शरीर को जला दिया गया है। ये देखते ही सुजाता का गुस्सा फूट पड़ा। उसके चीखने की आवाज से आसपास के पेड़ जलकर राख हो गए। वो पूरे जंगल को उस टोकरी की तरह जला के राख करने का इरादा बना चुकी थी। सुजाता की चीख में इतना दर्द था कि उसकी आंखें किसी ज्वाला की तरह जल रही थीं। उस आग में जंगल धू धू कर जल रहा था। मेरा बच्चा, नहीं, मेरा बच्चा। सुजाता के रोने की आवाज जंगल में गूंज रही थी। गीता ने ध्रुव को सुजाता से न सिर्फ वापस छीन लिया था, बल्कि उसने उसके मरे हुए बच्चे के शरीर को भी नष्ट कर दिया। ये देखकर सुजाता ने एक बार फिर कोहराम मचाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी जड़ में गीता, शिखा और शायद अब विश्वास बाबू भी आने वाले थे। आमी शबाई के मेरे फैलबो, आमी शिखा के मेरे फैलबो, विश्वास बाबू तुम्हा के मेरे फैलबो, शबाई के मेरे फैलबो। हमार बच्चा, हमार बच्चा। सुजाता ने जो दर्द शिखा को दिया था, वही दर्द अब वो भी महसूस कर रही थी। अपने बच्चे से बिछड़ने के बाद उसे शिखा के दर्द का एहसास हुआ। रात के करीब 2 बजे घने जंगल के पास वाले हाईवे से एक कार गुजरती हुई जा रही थी। जंगल सुनसान और रास्ता अंधकार से भरा हुआ था। रह रहकर जंगल से भेड़िए और सियार की आवाजें आ रही थी, जिससे कार में बैठे पति पत्नी का डर से बुरा हाल था। वे शहर का रास्ता छोड़कर जंगल की ओर आ गए थे। कितनी बार आपसे कहा है मैंने, ये रास्ता नहीं है, हम गलत रास्ते पर आगे जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम सब्र रखो जरा, हम अब बस पहुंचने ही वाले हैं। 3 घंटे से हम बस आगे बढ़े जा रहे हैं। आपको पता भी है जो रास्ता सीधा तुम्हारे भाई साहब के यहाँ जाता है, वो तो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है। ऐसे में इस रास्ते पर 3 घंटे तो लगने ही थे। अभी दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि वही भेड़ियों का झुंड दौड़ते हुए सामने से आता दिखाई दिया। ध्रुव को अब भी उन्होंने दबोच रखा था। ये क्या है? क्या उन्होंने किसी बच्चे को उठा लिया है? शायद। छोटा बच्चा और इतने सारे भेड़िए, हे भगवान। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। ध्रुव भेड़िए के मुंह से आजाद होकर पेड़ पर जा टंगा। दोनों पति पत्नी आंखें फाड़कर ये दृश्य देख रहे थे। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ये कोई छलावा है? वो सिर्फ 4 या 5 साल का बच्चा है। ध्रुव पेड़ से टंगा भेड़ियों को ललकार रहा था। लार टपकाते भेड़िए ध्रुव तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गाड़ी भगाइए, ये सब नजरों का धोखा है। आदमी ने कार भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ध्रुव की नजर उन दोनों पर पड़ चुकी थी। अचानक कार जोर जोर से हिलने लगी थी। सुनसान जंगल जंगली जानवरों की चीखों से भर उठा। पति पत्नी की सांसें उन आवाजों को सुनकर ही अटक गईं। कार भागने की बजाय जोर जोर से आवाज करती हुई रुक गई थी। क्या हुआ? आपने कार क्यों बंद कर दी?
मैंने नहीं बंद की, अपने आप बंद हो गई। तभी कार का दरवाजा खुला और एक हाथ उस आदमी के कॉलर पर गया। उस हाथ ने बारी बारी से दोनों पति पत्नी को कार से बाहर खींच लिया। उन्हें सिर्फ हाथ दिखा, फिर उन दोनों की एक लंबी चीख गूंजी और जंगल में सन्नाटा छा गया। इधर शिखा को होश आ रहा था। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उसके मम्मी पापा वहीं पास में खड़े थे। शिखा को होश में आते देखकर उनकी आंखें चमक उठी थीं। ध्रुव, मेरा बच्चा, मेरा बेटा ध्रुव, ध्रुव। शिखा के मम्मी पापा ने बाबा को एक बार फिर बुला लिया था। बेड के पास लगी एक कुर्सी पर वो अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था। बाबा, हम शिखा को क्या जवाब देंगे? ध्रुव के बारे में उससे क्या कहेंगे? होश में आने के बाद सबसे पहले शिखा ध्रुव के बारे में ही पूछेगी। वो वापस आ रही है, सुजाता वापस आ रही है। ध्रुव उसके साथ नहीं है। उसकी आंखों से आग बरस रही है। वो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो चुकी है। इतना कहते कहते बाबा ने अपनी आंखें खोल ली थीं। क्या सुजाता ने ध्रुव को मार दिया है बाबा? शायद नहीं, लेकिन उसका बच्चा भी उसके साथ नहीं है। हमने सुजाता को मौका देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर हमने अब भी सुजाता को नहीं रोका तो वो एक बार फिर मौत का तांडव मचा देगी। बाबा, सुजाता से छुटकारा पाने का क्या रास्ता है? मैं आपको इस बात की इजाजत देता हूं कि आप हर हाल में सुजाता को हम सबसे दूर भेज दें। उसे मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। इसके लिए आपको जो कीमत चाहिए मैं आपको दूंगा। दौलत से अगर सुजाता से पीछा छुड़ाया जा सकता तो ये काम मैं बहुत पहले कर चुका होता। वो हर दिन अपने आप को ताकतवर बना रही है। कुछ उपाय है जिससे मैं सुजाता को कैद कर सकता हूँ, लेकिन ये पहला और आखिरी मौका होगा हमारे पास। अगर हमसे कोई चूक हुई तो वो सबसे पहले मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। उसे कैद करने के लिए हमें क्या करना होगा बाबा? सुजाता को कमजोर करना होगा। उसे इस बात का एहसास कराना होगा कि वो पापी है। उसने बहुत सारे पाप किए हैं। अगर उसे अपने दुष्ट कर्मों का एहसास हो जाए तो मैं मौका पाते ही उस पर काबू कर लूंगा। एक बार मंत्रों की सहायता से अगर वो काबू में आ गई तब उसे बंदी बनाना आसान हो जाएगा। अब तक शिखा की आंखें खुल चुकी थीं। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। ध्रुव कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? शिखा की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे सब बारी बारी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। शांत हो जाओ शिखा, ध्रुव को कुछ नहीं हुआ है। बाबा आ गए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हवा के जोर से कमरे का दरवाजा और खिड़कियां खुलने और बंद होने लगे थे। शिखा के मम्मी पापा के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। मुझे मेरे बच्चे को बचाने के लिए जाना होगा। मुझे ध्रुव के पास जाना होगा। सुजाता मेरे बच्चे को अपने जैसा पिशाचिनी बना डालेगी। मुझे ध्रुव को बचाना होगा पापा। लेकिन तुम क्या करोगी शिखा? तुम्हारी मासी उसके पीछे गई है। इधर सुजाता आग में झुलसती अपने बच्चे को खोने का गम मना रही थी जब गीता उसके सामने आकर खड़ी हुई। विश्वास भी वहीं था। सू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सू। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। सुजाता गुस्से में थी। इस वक्त उसका कोई दोस्त, कोई हमदम नहीं था। सुजाता के एक हमले से विश्वास उड़ता हुआ दूर जा गिरा। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। गीता को देखकर सुजाता फिर गुर्राने लगी थी। तूने मेरे बच्चे को मार दिया? तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम अब आग से खेल रही हो सुजाता। यहाँ से तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया। अगर तुम अब भी नहीं संभली तो अपने बुरे वक्त के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। बुरा वक्त तो अब तुम सबका शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे को छीनकर तुम सबने अपनी मौत बुला ली है गीता। जिस बच्चे को तुम वापस लेने आई हो वो काली शक्तियों का स्वामी है।
ध्रुव की शक्तियों को तुम नहीं जानती। उसकी ताकत की कोई शानी नहीं है। दैत्य शक्तियों का स्वामी है ध्रुव। उसके अंदर दैत्यांश शक्तियां देखी है मैंने। वो मेरा असली बेटा है। उसमें मेरी शक्तियां हैं गीता, जिसे मैं जागृत करके रहूंगी। ध्रुव में ऐसी कोई शक्तियां नहीं है सुजाता, बल्कि तुम चाहती हो कि ध्रुव के पास ऐसी शक्तियां हों जिससे तुम्हें फायदा पहुंचे, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैंने ध्रुव की शक्तियां देखी है। वो मेरे बच्चे को महसूस कर रहा था। वो मेरे बच्चे से बात कर रहा था। मैं कभी अपने बच्चे से बात नहीं कर पाई, लेकिन ध्रुव ने ये कर दिखाया। अब ध्रुव मेरी शक्ति बनेगा गीता। मैं अपने बच्चे का बदला तुमसे लूंगी। पूरी दुनिया में काली शक्तियों का राज होगा। काली शक्तियों के दुश्मन मेरे सामने झुकने के लिए मजबूर होंगे। जिन बेड़ियों की मदद से तुमने ध्रुव को मुझसे छीना है, याद रहे, ध्रुव की शक्तियों के आगे उनकी ताकत कुछ भी नहीं है। जिस युद्ध की शुरुआत तुम कर चुकी हो गीता, उसे अब ध्रुव अंजाम तक पहुंचाएगा। अब तक तो उसने उन बेड़ियों को अपना शिकार भी बना लिया होगा। उसकी शक्तियां अवश्य ही स्वयं रक्षा के लिए जागृत हो उठी होंगी। बाकी शक्तियां जागृत करने में मैं ध्रुव की मदद करूंगी। सुजाता का आत्मविश्वास मजबूत था। गीता को सुजाता की एक एक बात में सच्चाई नजर आ रही थी। तभी वहां शिखा का आगमन हुआ। उसने गीता मासी और सुजाता के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। अपने बेटे के अंदर दैत्यांश शक्तियों के बारे में सुनकर शिखा एक बार फिर परेशान हो उठी थी। जिस बात का उसे डर था, वो बात अब उसकी आंखों के सामने घटित होनी शुरू हो चुकी थी। ध्रुव की काली शक्तियों का राज उजागर हो चुका था।